चलो चंबा अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला के उपलक्ष्य पर H2O आनंदम में शेफ प्रेक्षकों को चंबा के पारंपरिक व्यंजनों को तैयार करने के साथ ही इन्हें रेडी टू ईट बनाने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान वेल्स के ऑनर पंकज ने चंबा सहित हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कुल्थ, मदरा, अनारदाने का खट्टा, सेपू बड़ी, चने का खट्टा, बदाने का मीठा, धोतुआ दाल व तेलीय माह आदि व्यंजनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इन्हें तैयार करने की विधि के बारे में भी बताया। चोफला ने अपने 35 वर्ष के अनुभव भी प्रेक्षकों के साथ साझा किए। साथ ही कहा कि वेल्स फैक्ट्री में उक्त व्यंजनों को रेडी टू ईट की श्रेणी में तैयार किया जा रहा है। पंकज चोफला के अनुभवों को सुनकर प्रेक्षक जोश से भर गए। इस दौरान उन्होंने उनके साथ अपने अनुभव भी साझा किए। H2O आनंदम में स्थित सामुदायिक महिला रसोई घर में पारंपरिक व्यंजनों को तैयार करने तथा इनका महत्व समझाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान बुजुर्ग महिला शांति देवी, उषा, नीना, रेणु शर्मा, वैशाली, कांता ने युवा पीढ़ी को पारंपरिक चंब्याली धाम, घ्योर, बेहाप, कचौरी, सुकोत, बबरू आदि के बारे में जानकारी दी। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। नमस्कार, मैं अंकुश शर्मा NFC चंबा का छात्र हूँ। आज हम H2O जो कि सावर रोड पर पड़ता है वहाँ पर आए हैं। वहाँ पर हमारी 3 दिन की कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें कि हमें जो चंबा के ट्रेडिशनल फूड्स हैं उसके बारे में बताया गया था और उसे हम कैसे बना सकते हैं, उनकी जो भी मेथड हैं वो हमें बताए गए। और इसमें हमें बेआब बनाना सिखाया गया, जो कि बिना पानी के बनाया जाता है। और आज उसका दूसरा दिन है और इसमें हम जो चंबा के वेल्स कंपनी के जो मालिक हैं उनसे भी मिले, तो उन्होंने जो है चंब्याली धाम के बारे में हमें बताया, उसे कैसे बना सकते हैं। और अपनी उनकी जो चुक है उसके बारे में हमें उन्होंने बताया। और जो पैकिंग फूड के बारे में उन्होंने बताया वो हमारे लिए नया था, जो कि मैं पहली बार यहाँ पे देख रहा था। उसको हम कैसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और कैसे उसे बनाया जाता है उसके बारे में हमें पूरा बताया गया। और भी हमें बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है, मैं NFC का छात्र हूँ। आज हम आए हैं H2O में, H2O चंबा, जहाँ पे हमें बताया गया ट्रेडिशनल खाने के बारे में, जो वो खाना जो कि विलुप्त हो चुका है वो आज यहाँ पे आके दादियों ने बनाना सिखाया और कैसे खाते हैं वो भी हमें सिखाया। और इसमें कितना टाइम लगता है और किस मेथड से ये बनता है ये सब कुछ बताया। और यहाँ पे आए थे वेल्स कंपनी के मालिक, जो कि चंबा की फेमस चुक के मालिक है। इन्होंने अभी धाम लॉन्च किया है, धाम जो कि चंबा की बहुत ज़्यादा फेमस है। उसको हम 2 साल के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं वो हमें सब कुछ यहाँ पर बनाना सिखाया है। थैंक यू। बहुत नमस्कार, मैं NFCI चंबा का छात्र। H2O में जो 3 दिन की कार्यशाला थी उसमें मैंने भाग लिया था, जिसमें कि हम चंबा के वेल्स कंपनी के मालिक से मिले। उन्होंने हमें चंबा के कुछ ट्रेडिशनल फूड के बारे में बताया, ये कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं। और मेरे लिए जो अनोखी बात थी, इस खाने को हम 2 से 3 साल तक रख सकते हैं और यहाँ देश और विदेश में भेज सकते हैं। इस H2O में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी। इसमें हमने सीखा जो वेल्स कंपनी के मालिक, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम चंबा के ट्रेडिशनल फूड को काफ़ी टाइम तक स्टॉक कर सकते हैं। उन फूड को हमने लगभग 2 साल तक स्टॉक कर सकते हैं। और ये काफ़ी अनोखी चीज़ लगी। मैंने कभी सुना नहीं था कि 2 साल तक किसी भी फूड को हम स्टॉक कर सकते हैं, कि रख सकते हैं 2 साल तक वो फूड ख़राब नहीं होगा। तो उन्होंने हमें ये पूरा मेथड बताया कि किस तरह से उसको बनाया जाता है, कैसे उसको पैक किया जाता है, उस पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया, कौन से मसाले उसमें यूज़ होते हैं। तो पूरा हमें उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। जो काफ़ी चंबा की चुक उनके कारण काफ़ी फेमस है, काफ़ी बाहर से लोग आते हैं तो वो चंबा चुक को अपना ट्राई करते हैं। देखो ऐसा है, हमारे चंबे की गल करता मैं, चंबे के जो ट्रेडिशनल खाने ने हमारे कुछ भी मुर्गा नहीं बन जाती है। मुर्गा जरा क्या है, बड़े बाद भी शुरू हुआ है चंबे आना, और मुसलमान लोग पालते थे मुर्गे वगैरह। हमारे जड़े ज़्यादातर लोग थे चंबियाली, ये लोग मीट खाते थे बकरे का, बकरा ही बेचूगा बस और कुछ नहीं। अच्छा, मीट 2-3 किस्म का होता था। एक होता था जड़ा सोरे वाला मीट बोलते, सोरा मीन शोरबा करी वाला, ठीक है। दूसरा होता था वो दही विच बनता था, जिसको दही वाला मीट बोलते।
ठीक है, ये छाई वाला मीट बोलते हैं। और तीसरा था दाड़ू वाला मीट। इन्हें किसी भी मीट अंदर ना प्याज पैंदा था, ना लहसुन पैंदा था, ना अदरक पैंदा था। हाँ, अदरक जो जिसमें कैसे सुखाते उसको बोलते सूंड, सूंड जरूर पाते थे। हमारे खाने में सूंड, सौंफ और तो फूड प्रोसेसिंग का काम मैंने 1987 में 1987 में ये शुरू करने का निर्णय लिया। और मूल तौर पर उस टाइम पैसे की बहुत कमी होती थी, तो पैसे का प्रावधान उस टाइम हमें हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ने किया। और उसके बाद हमने काम शुरू किया और हमारा मेन फोकस था कि लोकल चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें कि हमने उस टाइम लाल चूखी बना करती थी चंबा में। बाकी हमने उसके वेरिएंट्स ग्रीन और जिंजर गार्लिक जो है उसके वेरिएंट्स खुद तैयार किए। और उसके बाद जो लोकली सोर्स्ड फ्रूट्स थे और वेजिटेबल्स थी, उन्हीं के ऊपर हमने फोकस किया कि उन्हीं को हम प्रोसेस करेंगे और उसी से आगे चलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ आइटम हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़ती हैं। इंपोर्ट का मेरा मतलब है कि पंजाब या अन्य राज्यों से मंगवाने पड़ती हैं, जिसकी वजह से हमने आस्ते आस्ते काम शुरू हुआ। अब हमारे पास बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का। हम इस टाइम 80+ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जिसमें अभी लेटली हमने जो स्टार्ट किया है वो रेडी टू ईट फूड्स है, कैंड फूड्स में। तो उसमें हमने एक कंसेप्ट तैयार किया, धाम्स ऑफ हिमाचल। उसमें हमने हिमाचल के सभी इलाकों की जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली चीज़ें हैं उनको बनाना शुरू किया है, जिसमें चंबा का मदरा है, कांगड़े की केलिया माँ है, मंडी की सेपू बड़ी है, बिलासपुर की धोतवा दाल है। तो इनकी एक्सपर्टाइज़ के लिए हमने वहीं से बोटी बुलाए गए थे। उन्हीं के लोकल बोटीज़ को हमने इनवाइट किया और उनसे इसकी बनाने का मेथड सीखा। लेकिन कैनिंग में और भी साइंटिफिकली बड़ा कुछ देखना पड़ता है। एरोमेटिक वैल्यूज़ निकालने पड़ती हैं स्पाइसेस की, इनके पीएच फैक्टर्स को देखना पड़ता है, एसिडिटी फैक्टर को देखना पड़ता है, और कई इसमें जो होते हैं फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होते हैं, उसको हम खुद स्टडी करके और उसको हमको देखना पड़ता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल्स हैं। हमारे कंसल्टेंट है डॉक्टर गुप्ता, जिन्होंने PhD कर रखी है फूड टेक्नोलॉजी में। उनसे हम कंसल्टेशंस लेते हैं, हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, इसमें बॉटलिज्म का कोई इंस्टेंट ना रह जाए, कि फूड पॉइजनिंग ना हो जाए। तो वो साइंटिफिक तरीका है। जो मेथड है ट्रेडिशनल, वो बोटी लोगों से ही हमने सीखा और उन्हीं को इनवाइट करते हैं टाइम टू टाइम। अब तो हमारे लड़के भी बनाने लग गए हैं, क्योंकि हमने एक फार्मूला बना लेते हैं, उसी फार्मूले के तहत काम करते हैं। तो उसमें हर चीज़ नाप तोल पर डाली जाती है और उसी के हिसाब से चीज़ें बनती है। और ये इस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, जब भी हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं सबके लिए यही फार्मूला चलता है। उसके बाद हमने एक डिहाइड्रेशन की मशीन अभी इम्पोर्ट की है ताइवान से, जैसे फलों को सुखाने की। उसमें हमने लोकल चीज़ों को ही सुखा रहे हैं, जिसमें सेब को सुखाया जा रहा है, गलगल को सुखा के लेमन कैंडी बनती है। यूरोप में तो बहुत बिकती है ये, लेकिन इंडिया में इसका भी कोई प्रचलन नहीं था। अभी हमने स्टार्ट की है लेमन कैंडी। तो लेमन कैंडी के बड़े गुण भी होते हैं इसमें यूरिक एसिड वगैरह के लिए और चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। तो ऐसे अपना पोर्टफोलियो हम बढ़ा रहे हैं टाइम टू टाइम। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है, जिससे कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू आ रहा है, हमको भी रेवेन्यू आ रहा है, और एक अच्छी शुरुआत की है हमने। तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है और परमात्मा के दया से होप करते हैं कि आगे भी अच्छा चलेगा। कोशिश हमारी हमेशा रहती है कि हम एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में दें। आज की जो एक कार्यशाला H2O हाउस में की गई सर, उसके बारे में क्या रखना चाहिए? कार्यशाला का मैं तो ये समझता हूँ कि जो बच्चे यहाँ आए थे आज, उनको फूड के बारे में, कि फूड क्या होता है, फूड कैसे बनता है, फूड के पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे क्या साइंस है, क्या टेक्नोलॉजी होती है, इससे अवगत कराना उनको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब का जो युग है तो ट्रेडिशनल कुकिंग के ऊपर नहीं चलेगा, हमें मैकेनाइज्ड कुकिंग पे जाना पड़ेगा। और मैकेनाइज्ड कुकिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमको हमारे पास मैकेनिज़्म की नॉलेज होगी कि मैकेनिज़्म काम कैसे करता है। ट्रेडिशन तो हमारा काम तो बेसिक्स तो वही रहेंगे, पर उसको मॉडर्न आउटपुट में कैसे लाना है वो हमें समझने की ज़रूरत है। और बच्चों को हम ये भी कोशिश करेंगे कि इनके लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ ओल्ड फूड को कैसे बनाया जाए हाइजीनिक वे से और हेल्दी वे से, और न्यूट्रिशन उसकी कैसे कायम कर सकते हैं हम। क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी अगर फूड खो दे तो उस फूड का भी कोई पर्पस रह नहीं जाता। यही है।